नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका वेलकम करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या है। काफ़ी लोगों के होम्योपैथी को लेके बहुत सारे मिथ हैं। आज मैं वो सारे मिथ, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और कोई इलाज आपको उस समस्या से निदान नहीं दिला पा रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वीडियो कंसल्टेशन में प्रोवाइड करती हूँ, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसकी डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी एक वेल प्रूवन साइंस है। होम्योपैथी एक मेडिकल साइंस के तौर पे इंडिया में पढ़ाई जाती है। इसका ओरिजिन जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस। तो ये सब होम्योपैथी के नाम हुए। होम्योपैथी की जो खोज की थी वो जर्मनी में हुई थी और वो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने की थी 1796 में। तो ये तो हुआ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की होम्योपैथी है क्या। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि होम्योपैथी से इलाज कैसे संभव होता है। होम्योपैथी और एलोपैथी में जो इतने सालों से जो एक कहेंगे कोल्ड वॉर काइंड ऑफ देखने को मिलती है, वो क्यों है। आइडियली तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी जिन चीज़ों में बहुत अच्छी है, एलोपैथी में उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। होम्योपैथी जिन चीज़ों को नहीं कर सकती, क्योंकि हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। अब होम्योपैथी इमरजेंसी को डील नहीं करती, होम्योपैथी सर्जरी नहीं कर सकती, वो चीज़ें एलोपैथी कर सकती है। तो एलोपैथी का उसमें प्रावधान बहुत अच्छा है। होम्योपैथी एलर्जी के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती है बहुत अच्छे से। सोरियासिस, एक्जिमा, ठीक है, स्टोन और कॉर्न और यूट्राइन फाइब्रॉयड, ऐसे केसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकती है, जो कि एलोपैथी नहीं कर सकती। एलोपैथी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। तो मेरा ये मानना है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अपनी पैथी की जो अच्छाई है वो बतानी चाहिए और जो अपनी पैथी की लिमिटेशन है वो माननी चाहिए। वहीं एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी अपनी पैथी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो मानने चाहिए और अपनी पैथी की जो अच्छाई है कि इमरजेंसी में लाइफ सेविंग जो पैथी है वो एलोपैथी रहती है, उस चीज़ पे गर्व करना चाहिए और हर पैथी को उतना ही सम्मान इस सोसाइटी में देना चाहिए। कोई भी पैथी छोटी या बड़ी नहीं है। अब दूसरी चीज़, होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है। काफ़ी पेशेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई हम होम्योपैथिक दवा तो ले रहे हैं, बट ये काम कैसे करेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर क्या होता है, जो भी आप टैबलेट, सिरप जो भी लेते हैं वो ब्लड में घुलती है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर काम करती है। ठीक है। होम्योपैथी में क्या होता है, आपने जब भी देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है, होम्योपैथिक डॉक्टर, कि इस दवा को जीभ पे रखें और उसको 5-10 मिनट ऐसे ही रहने दें, वो खुद डिजॉल्व होगी। अगर वो ग्लोब्यूल्स में दी है डॉक्टर ने आपको, अगर वो टैबलेट की फॉर्म में बायोकेम है, तो भी वो डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि जीभ पे रखें, खुद डिजॉल्व होगी। अगर लिक्विड की फॉर्म में डॉक्टर ने आपको दी है, तब भी डॉक्टर यही बोलेगा कि उसके जीभ पे 2 से 4 बूंद डालें। जीभ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है होम्योपैथी में, क्योंकि हमारी दवा खून के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एक्ट नहीं करती। होम्योपैथिक दवा नर्व्स के थ्रू एक्ट करती है और जीभ ही आपकी बॉडी में ऐसा एक मात्र ऑर्गन है जिसमें नर्व एंड्स एक्सपोज्ड हैं। इसीलिए हर होम्योपैथिक डॉक्टर ये बोलता है कि जब भी आप कोई दवा लें तो जीभ आपकी साफ होनी चाहिए। बहुत अच्छे से क्लीन करके जीभ आप तब दवा लें और दवा लेने से 20 मिनट पहले कुछ ना खाएं पिएं, ताकि आपके नर्व एंड्स पे डायरेक्टली जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपके बॉडी में, ब्रेन तक जाए और स्टिमुलेट करे, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे। इस तरीके से होम्योपैथिक दवा काम करती है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई ये होम्योपैथिक दवा इस सरदर्द के लिए है, इस तरीके के माइग्रेन के लिए है, या पथरी के लिए है, या रसौली के लिए है,
ठीक है, या अगर किसी के फैलोपियन, यहाँ तक कि होम्योपैथी में इतनी बेस्ट दवा है, अगर फैलोपियन ट्यूब जो बच्चेदानी के साथ में जो फैलोपियन ट्यूब जो नली जो अंडे तक जुड़ी होती है, अगर वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी स्ट्रिक्चर्स हो जाए कि वो चिपक जाए, तो एलोपैथी में केवल सर्जरी उसका है कि वो काट देंगे उसको, दैट्स इट, ठीक है, सर्जरी ही इलाज है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर इतनी पावरफुल मेडिसिन्स हैं कि वो स्ट्रिक्चर्स तक को ओपन कर सकती हैं, आपकी फैलोपियन ट्यूब भी बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है बिना सर्जरी के। होम्योपैथी के अंदर ये सब चीज़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि होम्योपैथी किसी भी बॉडी स्पेसिफिक पार्ट को लेके ट्रीट नहीं करती है, एक इंडिविजुअल को एक फुल इंडिविजुअल मान के ट्रीट करती है। इसीलिए अगर आप देखें कि एलोपैथिक सेटअप में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डॉक्टर अलग होंगे, आपके गायने अलग होंगे, आपके लीवर के लिए अलग डॉक्टर, आपके ईएनटी के लिए अलग डॉक्टर, लेकिन होम्योपैथी के अंदर क्योंकि ये बॉडी पार्ट स्पेसिफिक पैथी नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग को एज अ होल देख के उसके सारे बीमारी, उसके सारे बीमारी के सिम्टम, उसके बीमारी का पैथोलॉजी, उसका डायग्नोसिस, उसके मेंटल सिम्टम, उसके फिजिकल सिम्टम, उसके स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़ को कंसिडर करके होल सोल एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवा निकाली जाती है, वही मरीज को दी जाती है। इसलिए होम्योपैथी में एक ही डॉक्टर ये सारे बॉडी पार्ट्स, फुल ह्यूमन बॉडी को देख सकता है। यहाँ पे कोई सेपरेट गायने या ईएनटी ऐसे नहीं होता, एक ही डॉक्टर सारी आपकी कंप्लेंट्स की मेडिसिन दे सकता है। तो ये भी एक डिफरेंस है बड़ा। दूसरा, आप होम्योपैथी के अंदर आपने जो भी मेडिसिन आप पूछते हैं कि भाई हमको इस तरीके का, आप सोचते हैं कि भाई किसी भी डॉक्टर के पास हम गए और 2 पेशेंट को सपोज सर दर्द था, तो आप कहते हैं भाई ये डॉक्टर इतनी ज़्यादा हिस्ट्री क्यों लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी पूछेंगे, जेनेटिक भी पूछेंगे, फिर उनसे उनके क्रॉनिक केस है कि एक्यूट है सारे पूछेंगे, फिर उनके सपने भी पूछेंगे, फिर उनकी प्यास भी पूछेंगे, फिर उनके स्टूल का भी कलर भी पूछेंगे। तो आप सोचते हैं ये इतनी डिटेल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड है, इसलिए हर पेशेंट के सिम्टम उसको यूनिक बनाते हैं। अब माइग्रेन 2 पेशेंट्स को है, लेकिन एक को बेलाडोना दी जा रही है, दूसरे को पल्सेटिला दी जा रही है, समझ रहे हैं, लेकिन है वो माइग्रेन ही। वो बेलाडोना और पल्सेटिला 2 सेपरेट मेडिसिन हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअल एक सेपरेट सेट ऑफ सिम्टम्स दे रहे हैं, है दोनों को माइग्रेन। अब बेलाडोना भी माइग्रेन में डील करती है और पल्सेटिला भी माइग्रेन में डील करती है, बट कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, जैसे पल्सेटिला का जो पेशेंट का जो मेंटल सिम्टम है बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, इगोइस्टिक होता है, ठीक है। बेलाडोना का जो मेंटल सिम्टम है बहुत ज़्यादा एग्रेशन और गुस्से वाला होता है। तो ये थोड़ा सा, बाकी पूरी फिजिकल सिम्टम आपको सेम मिल गए, आपकी पैथोलॉजी आपको सेम मिल गई, आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो गया कि भाई माइग्रेन है, सिर्फ ये थोड़ा सा मेंटल सिम्टम चेंज होने की वजह से होम्योपैथी में दवा बदल जाती है। इसीलिए जो लोग सिंपल कोई भी वीडियोस देख के और कहते हैं चलो अच्छा इसमें ये दवाई बताइए मैं ये ले लेता हूँ, कुछ लोगों को दवा असर कर जाती है क्योंकि उनके सिम्टम एग्जैक्टली उस मेडिसिन से मैच हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं करती, तो फिर वो कहते हैं कि भाई होम्योपैथी असर नहीं कर रही। बट ऐसा नहीं है, आपने वो मेडिसिन ली ही नहीं जो आपके सिम्टम के बेस पे, आपकी यूनिकनेस के बेस पे आपके लिए बनी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन ले, अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर डॉक्टर आपके डिजीज़ से रिलेटेड, आपके सारे सिम्टम से रिलेटेड, उसमें आपके मेंटल फिजिकल सारे सिम्टम एक पूरा एक चार्ट बना के फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको निकाल के देते हैं। और अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है तो आपको वो 101% आपको ठीक करेगी ही करेगी। इतना ही नहीं, होम्योपैथी के अंदर जेनेटिक केसेस भी, जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनका भी इलाज पॉसिबल है, बशर्ते कि आप अपना सिम्टम और अपना डायग्नोसिस प्रॉपरली अपने डॉक्टर को बताएं। डायग्नोसिस तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट से हमें वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम हमें एज अ डॉक्टर दिख जाएंगे, ठीक है। मेन सेट क्या है कि मेंटल सिम्टम का ही पेशेंट छुपा जाते हैं, और फिर उसमें अगर मेडिसिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे असर करने में टाइम लगाए या कुछ करे तो फिर ब्लेम आप करते हैं कि भाई होम्योपैथी ने असर नहीं किया। इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू ये एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर से मिलें, आप अपने मेंटल सिम्टम
वर्ड बाय वर्ड उसे बताएं, आपको कैसा खौफ है, कैसा सपना आ रहा है, आपको किस तरीके का आपका मूड रहता है, कैसे मूड स्विंग्स रहते हैं। एक एक चीज़ अगर पिक्यूलियर है, जो कि कुछ टाइम से ही आपको, अगर वो सपोज पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ भी है, तो अपना एक एक मेंटल सिम्टम्स ज़रूर बताएं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर मेंटल सिम्टम्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपके डायग्नोसिस होने के बाद आपके मेंटल्स आपकी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेट ऑफ मेडिसिन तो होता है कि भाई ये सपोज ये आपके लिवर सिरोसिस की ये पैथोलॉजी डायग्नोज हो गई है कि इस पेशेंट इन सेट ऑफ 10 पेशेंट्स को लिवर सिरोसिस है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ उन 10 के 10 पेशेंट की मेडिसिन अलग होगी होम्योपैथी में। क्यों? क्योंकि उन 10 के 10 पेशेंट के मेंटल्स अलग होंगे। कोई भी दो इंसान एक जैसा सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए अपने मेंटल सिम्टम अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आप अपने मेंटल सिम्टम डॉक्टर को जरूर बताएंगे, 101% आपको बहुत फास्ट होम्योपैथी का असर देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। होम्योपैथी और एलोपैथी के अंदर और भी एक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो मैंने आपको यही बताया कि आपकी होम्योपैथी नर्व से एक्ट करती है, एलोपैथी ब्लड सर्कुलेशन से एक्ट करती है। दूसरा डिफरेंस मैंने ये बताया, होम्योपैथी हर बीमारी का इलाज कर सकती है, सिर्फ इमरजेंसी में और लाइफ सेविंग जो सर्जरीज हैं वो मतलब सर्जरीज कर ही नहीं सकती, और इमरजेंसी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसमें होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकती। वहीं एलोपैथी आपकी सर्जरीज में बहुत कारगर है और आपकी लाइफ सेविंग पैथी भी एलोपैथी है, ठीक है। लेकिन एलोपैथी आपकी एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, इन सब को बिना साइड इफेक्ट के ठीक कर ही नहीं सकती। यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह उनकी मेडिसिन से डिसॉल्व नहीं होते, उनके पास सिर्फ सर्जरी विकल्प रहता है। फीट कॉर्न, जिसको गोखरू भी बोलते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाता है। मैंने खुद अपने 10 साल की प्रैक्टिस में मोर देन 150 केसेस गोखरू के ठीक किए हैं, और यूट्राइन फाइब्रॉइड इतनी इजीली बिना साइड इफेक्ट के फीमेल्स में ठीक होता है कि वो उसके बाद प्रेगनेंसी बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के कंसीव कर पाती हैं। तो ये सब दोनों पैथीज में दोनों पैथीज का कुछ बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ पेशेंट आपकी किस बीमारी के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। अब किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा बीपी ड्रॉप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो एकदम कोलैप्स की कंडीशन में जा रहा है, और आप उसको एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। उस केस में उसको कॉड ब्लू अनाउंस करके उसको सीपीआर देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें किसी होम्योपैथिक क्लिनिक या आयुर्वेदिक क्लिनिक पे आपको नहीं मिलेंगी। आपको इस कंडीशन में जब वो पेशेंट को सीपीआर रिक्वायर्ड है, आपको एलोपैथिक सेटअप में ही जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में ये पता होनी चाहिए, आपके पास ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए पेशेंट कि किस चीज़ के लिए कौन सी पैथी बेटर है, ठीक है। और हमारी पैथी साइड इफेक्ट के बिना आपका ट्रीटमेंट हर बीमारी का कर सकती है, सर्जरीज नहीं करते हैं, ये हमारी पैथी की लिमिटेशन है, ठीक। उसके बाद एक अगला डिफरेंस क्या है कि होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी के एक्सपेरिमेंट या प्रूविंग या ट्रायल्स जो हैं ह्यूमंस पे ही होते हैं, वहीं एलोपैथी के जो ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट हैं वो जानवरों पे किए जाते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर जो सिम्टम एक ह्यूमन बीइंग को आ रहा है, तो उसी के बेस पे सेट ऑफ मेडिसिन बनती हैं। होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन जो है, जैसे आपका कोई भी जो हमारी दवा है वो पोटेंटाइज फॉर्म में होती है। एक तो पोटेंटाइज का मतलब है कि उसमें से उसको इतना पोटेंटाइज कर देते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। क्रूड फॉर्म में अगर कोई ड्रग या कोई मेडिसिन जो सिम्टम, अगर कोई क्रूड ड्रग अगर मैं लेती हूँ और मेरे स्किन पे रैशेज आ जाते हैं या इचिंग हो जाती है या बाल झड़ जाते हैं, तो ये जो क्रूड फॉर्म के जो ह्यूमन बीइंग पे जो प्रूविंग हो रही है वो क्रूड मेडिसिन की होगी। तो जो भी मेडिसिन, होम्योपैथी का ये सिद्धांत है कि जो भी मेडिसिन अपने क्रूड फॉर्म में जो भी सिम्टम आपकी बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे लेके आती है, वो उन्हीं सेट ऑफ सिम्टम्स को ठीक करती है अपनी पोटेंटाइज फॉर्म में, ठीक है। पोटेंटाइज फॉर्म और क्रूड फॉर्म में ये डिफरेंस है कि क्रूड के अंदर आपने सपोज 50 मिलीग्राम का कोई जैसे नीम की छाली है, ठीक है, उसको आपने, या एस्फाइटिडा है, हींग है, हींग से भी होम्योपैथी में दवा बनती है। तो क्रूड फॉर्म में हींग ने जो भी सिम्टम आपकी बॉडी पे प्रोड्यूस किए, पोटेंटाइज फॉर्म में कि जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, तब वो वही सिम्टम्स ठीक करती है दवा जो वो प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए टोटली सेफ है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसमें रहता है,
ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमारी होम्योपैथी के अंदर जो डिस्पेंसिंग मतलब दवा देने का जो मोड है, जो तरीका है, वो या तो शुगर ऑफ बॉल्स जो आप कहते हैं मीठी गोली, ठीक है, वो दूध से बनती है, शुगर ऑफ बॉल बोलते हैं, उसके अंदर दवा टपका के दी जाती है तो बच्चे आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो कड़वी नहीं होती। दूसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि अल्कोहल बेस्ड रहती हैं हमारी मेडिसिन, तो इसलिए वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में भी दी जाती हैं, पानी में डिजोल्व करके या डायरेक्ट टंग के ऊपर, जैसा भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग। तीसरा है कि कुछ सेट ऑफ मेडिसिन है जो ऑल्फैक्टरी स्मेल के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी होम्योपैथी में मोड ऑफ डिस्पेंसिंग में आता है। और सबसे बड़ी चीज कि होम्योपैथी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इसी एज ग्रुप में दी जाए या इसी जेंडर स्पेसिफिक हो। होम्योपैथी को हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा किसी भी बीमारी के लिए ले सकता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी है। तो आज की मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि काफ़ी 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो काफ़ी पेशेंट्स आके मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी एलोपैथिक के चक्कर काट के आने के बाद आते हैं, कुछ का फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही होम्योपैथी रहता है, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद आते हैं। तो काफ़ी क्वेरीज उनको रहती हैं, कुछ मिथ रहती हैं। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगाती है होम्योपैथी ट्रीट करने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी नर्व्स के थ्रू एक्ट करती है, तो फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है। टाइम इसलिए आप लोगों को ठीक होने में लग रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। आप अपने डॉक्टर से क्लियर वो सिम्टम अगर नहीं बताएंगे, कोई भी सिम्टम हाइड कर जाएंगे। जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसको स्वप्न दोष की दिक्कत थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब आप ये मान लीजिए कि उसकी हाफ बॉडी सोरियासिस से ग्रस्त थी और उसके सारे हमने पूरे सेट ऑफ सिम्टम सब चीज़ लिखी। 3 साल पुरानी बात है ये, और आज तो वो पेशेंट ठीक भी हो गया है पिछले 3 साल। जब 3 साल पहले उसका ट्रीटमेंट करते हुए मुझे 8 महीने हो गए थे, तब मुझे उस पेशेंट ने ये चीज़ बताई कि मैडम मुझे स्वप्न दोष भी होता है। ये चीज़ वो हाइड कर गया क्योंकि थोड़ा वही था कि कॉलेज गोइंग बच्चा था, थोड़ा शर्मा गया कि नहीं ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। बट ये देखिए उसके ये बताने से पूरा ही सोरियासिस का ट्रीटमेंट ही राउंड द क्लॉक चेंज हो गया, समझ रहे हैं। और फिर वो जो मेडिसिन मैंने उसको उस सिम्टम को लेके फिर दोबारा से उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, उस मेडिसिन से वो पेशेंट फुल्ली 3 साल लगे उसको फुल्ली ठीक होने में, लेकिन उसका सोरियासिस टचवुड प्रॉपरली ठीक हो गया है। तो यही चीज़ है कि आप अपने वो कहते हैं ना डॉक्टर और वकील से कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कोई भी मेंटल सिम्टम ना छुपाएं, क्योंकि डायग्नोसिस के आधार पे कुछ सेट ऑफ मेडिसिन अगर निकल आई हैं तो उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है होम्योपैथी में। वो डिफरेंशिएशन का आधार है आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सिम्टम। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि होम्योपैथी बहुत अच्छे से एक्ट करती है, बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। और हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है, हमारी पैथी की भी ये लिमिटेशन है कि हम लोग सर्जरीज नहीं करते, लेकिन बिना सर्जरी के भी गोखरू और यूट्राइन फाइब्रॉइड, काफ़ी ऐसी पथरी, काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि भाई आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन है और आप सोचे भाई मुझे सिवियर पेन हो रहा है मैं तो होम्योपैथी ही लूँगा। वो गॉल ब्लैडर के स्टोन का साइज क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो डक्ट में फंस जाता है तो बहुत पेनफुल और बहुत रिस्की कंडीशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको एलोपैथी में जाके ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बहुत कम साइज है और गॉल स्टोन भी डिजोल्व हुए हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। किडनी स्टोन तो अक्सर यूरिन के, यूरेथ्रा के थ्रू निकल आते हैं, काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मिलनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका सिम्टम सही सही बताना बहुत ज़रूरी है। और हर डॉक्टर को मैं ये एडवाइस करूँगी, अगर आपके पेशेंट को रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, या अगर आपका पेशेंट ऐसा है कि लाइफ सेविंग वाली कंडीशन आ गई है, तो आप ये अपनी प्रैक्टिस के तौर पे मत कीजिए, एक अच्छे एथिकल डॉक्टर बनिए। हाँ, अगर पेशेंट को एज अ होम्योपैथी मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं, उसको अभी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इसको बाइल डक्ट में फंस जाएगी, इसको पथरी, गॉल स्टोन है, लेकिन ये तो 6 महीने हो गए आपसे 1% डिजोल्व नहीं हो रही है, आप पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजिए। हर पैथी की, आयुर्वेद की अपनी एक अहमियत है, एलोपैथी की अपनी एक अहमियत है, होम्योपैथी की अपनी एक अहमियत है, यूनानी सिद्धा की अपनी एक अहमियत है, योगा की अपनी एक अहमियत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बतौर पेशेंट, बतौर ऑडियंस, बतौर डॉक्टर आपको पता होना चाहिए किस कंडीशन में क्या चीज़ आपके मरीज़ के लिए, आपके खुद के लिए बेहतर है। ठीक है,
नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी लोगों के जो भी होम्योपैथी को लेकर डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, एक क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट उनको मिल सके। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ, वीडियो कंसल्टेशन देती हूँ। उसके चार्जेस जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख के भेज सकते हैं और आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और डिटेल मांग सकते हैं। ये कंसल्टेशन पेड होगा, फ्री सर्विस नहीं है वीडियो कंसल्टेशन की। तो जो लोग पेड सर्विस के लिए एग्री हो वही मुझे व्हाट्सएप करें, बेफिजूल के व्हाट्सएप ना करें। नमस्कार।